क्या कहा? पक्ष में रहेंगे और आज आपके सामने में कहना ही चाहता हूं। आज अच्छा सवाल करते पहले कह रहे हम उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करते हैं कि आजम को अपमानित करना, अन्याय करना और जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है उसके लिए सारे हमारे कार्यकर्ता नेता तैयार हो जाए कल ही और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और इस आंदोलन हम खुद खड़े होंगे। इसलिए मामूली बात नहीं है। आप सब ये अपील है कि आजम खां कैसे नेता हैं, आपको सबको पता होगा। पढ़ाई लिखाई खैर उन्होंने बहुत अच्छी की थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसके बाद दूसरी जगह भी वो पढ़े, तो पढ़े लिखे और बहुत साधारण परिवार के, गरीब परिवार के, सारे गरीब परिवार के थे। लेकिन आज उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है पूरे देश में। इसलिए हमारी अपील है अपने पत्रकार मित्रों से, पत्रकार मित्रों को आजम के बारे में सब कुछ पता है, तो उससे अगर कमी हो तो बता दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। कहाँ ये कमी तो हम ही कह देंगे प्रेस को। तो इसलिए आज हम आपसे अपील करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो ऐसा हुआ ही है, पता होगा कि हमारे साथ कितना हुआ। मैं कितने दिन फरार रहा और कितने दिन जेल रहे हम 3.5 साल। इन्होंने हमेशा कोई न कोई केस मुझे लगा दिया। सब मिलाकर के जितने केस लगाए गए उनमें हम फतेहगढ़ की जेल में, बनारस की जेल में, देवरिया की जेल में, जहाँ हम गए वो इटावा की जेल में, मैं कम से कम 1 दर्जन जेलों में रहे। लेकिन आपने उस पर मुझे खुशी की बात की है, उस वक्त हमारे पत्रकार मित्रों ने हमारा साथ दिया और लिखा, बहुत अच्छा लिखा आर्टिकल, मुलायम सिंह के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आजम खां के बारे में आप जानते हो कोई गलत काम नहीं कर सकते, किसी से पैसा नहीं ले सकते, रिश्वत नहीं ले सकते, कोई भी जीवन में ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हम आप चाहते हैं, हमारी अपील है, प्रार्थना है कि आजम के बारे में जो हो रहा है अन्याय उसके खिलाफ भी लिखें और जो आप जानते हैं उनके बारे में कुछ अच्छी बहुत सी बातें वो भी लिखें। आज अब कोई और सहारा है नहीं आजम के लिए पत्रकार मित्रों के अलावा। इसलिए हमारी अपील है, हम तो संघर्ष करेंगे लेकिन पत्रकार मित्रों से हमने सोचा कि बताने सच्चाई जानते हैं, इतने पत्रकार मित्र हैं, सब पत्रकार मित्र आजम के बारे में सच्चाई जानते हैं कि आजम कैसे नेता हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं एक गरीब परिवार से। इसी हम अपील करने आपसे आए हैं और जो सवाल पूछना हो वो आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको वो लग रहा है कि उन्होंने आजम खां को क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? आपका सवाल है, सरकार बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ये सही है, नाम नहीं लेना है, तो लोगों ने कहा ये गलत हो रहा है और इससे पार्टी का नुकसान होगा। तो आज बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार में जो आजम साहब के साथ ऐसा हो रहा है तो वो जानते हैं कि आरोप तो लगेगा पार्टी की सरकार पर। तो इसलिए कुछ बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि गलत हो रहा है, हमारी पार्टी को नुकसान होगा। ऐसे में समाजवादी एवं भारतीय जनता पार्टी आजम के साथ जो अन्याय हो उसका साथ नहीं देना, अन्याय के साथ उन्हें न्याय दिलाने की जरूरत है। नेता जी एक सवाल है, क्या आजम खां के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे आप? क्या आजम खां के प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे आप? आजम साहब का सही निशाना यह है कि उनके भाषण से, उनकी विद्वता से, उनके संघर्ष से
देश के नेता बन गए। एक गरीब परिवार से उठ करके देश के नेता। आप पूरे देश में लगाइए पता, हर जगह आजम साहब का नाम है। तो इसलिए परेशानी है ये बीजेपी को। ये परेशान तो है ही बीजेपी। हाँ, वास्तव में समाजवादी पार्टी से तो परेशान है बीजेपी। अगर परेशानी होती तो आजम शाह के साथ ऐसा अन्याय करते। हमारे कार्यकर्ता सुस्त हो गए थे, लेकिन आजम खां के साथ जो हो रहा सारा कार्यकर्ता खड़ा है। फोन खुद करता है कि नेताजी आंदोलन करना है, खुद करते कार्यकर्ता। लेकिन अब आज सवाल कर ही दिया तो हम आज अपील करते, प्रार्थना करते समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पूरे प्रदेश में, देश में, कि आजम साहब के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाए। ये सवाल ऐसा नहीं है, जहां जैसा समझेंगे उस अन्याय के खिलाफ मैंने कह दिया है कि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता खड़े हो जाएं, जैसा भी अन्याय हो, कुछ भी हो। अरे आपके साथ, पत्रकारों के साथ जब अन्याय हुआ तो नहीं हम खड़े हुए। आप समझ लीजिए कि हमने हजरतगंज से लेकर के पूरा का पूरा वो जो आपकी नदी है उसके पुल को घेर लिया, पुल को घेर लिया चारों तरफ से, और जनता को आने दिया जाएगा, रोका जा रहा था। तो हम लोग तो अन्याय खिलाफ लड़ने वाले हैं और कितना लड़े हैं। आपको बता ही दिया कि मैं 3.5 साल तो जेल में रहे लड़ते हुए। बनारस की जेल में, देवरिया की जेल में, फतेहगढ़ की जेल में, टाबा की जेल में, मैनपुरी की जेल में, कितनी जेलों में हम गए। तो ये सोचना चाहिए कि हमसे टकराए नहीं। अगर आजम को कहीं भी नुकसान करते हो तो वो बर्दाश्त हम करेंगे नहीं। और आपसे भी अपील है, हमेशा पत्रकारों ने एक सही बात को लिखा है, हमेशा पत्रकारों ने। तो अगर हमारी गलती हो, आजम की गलती हो, आप लिखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम कभी आपसे कहते भी नहीं क्यों लिखा। लेकिन ये मामला ऐसा है जिसमें आजम साहब के साथ ऐसा हो रहा है, उनके पक्ष में जरूर आप बात कीजिए। वो फोन कर रहे हमें। हाँ, पूरे प्रदेश के नेता कार्यकर्ता वास्तव में अभी आपके सामने हम देरी से आए हैं, तो इस वजह से आए कि 3 लोग हमसे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं प्रेस में जा रहा हूँ और आज अपील करता हूँ कि सारे नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की समर्थक यार खड़े हो जाए। अगर कल तक नहीं आजम के साथ अन्याय होता है तो परसों से संघर्ष में निकले सब। अभी तो अन्याय कर रहे ये अधिकारी, अन्याय कर रहे अधिकारी, लेकिन बीजेपी को चाहिए कि आजम जैसे नेता के साथ अगर अन्याय, सुन लीजिए, अन्याय हो रहा है तो बीजेपी को हस्तक्षेप करना चाहिए था, नहीं किया। प्रगतिशील पार्टी साथ देगी, पार्टी का क्या करें, साथ देंगे आपके साथ इस मुहिम में। सपा तो लड़ लेता है और फिर मेरा भाई है और कार्यकर्ता भी है, नेता है, तो वो तो पार्टी भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे। चुनौती आई है और चुनौती इसलिए है कि आजम खां मामूली नहीं, देश के नेताओं में माने जाते हैं और उनके साथ इस तरह से उनके परिवार के, अब क्या बताया आपको, महिलाओं के बीच कूद पड़ी पुलिस। ये मामूली बात नहीं है। ऐसा सोचिए कि महिलाओं के बीच क्यों गई पुलिस, उनसे क्यों बात की, उनसे क्यों बात की। महिलाओं से बात करेंगे, बताइए, ये कीजिए वो कीजिए,
तो अब तो हम तो अपने नेताओं से बात करके मामूली नहीं संघर्ष हमेशा किया है, तो ये संघर्ष और होना है। अब बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी सरकार में ये हो रहा है और किसी सरकार में ऐसा अन्याय नहीं होता है जैसा बीजेपी की सरकार में अन्याय हो रहा है। हम एक अपनी पार्टी के लिए नहीं, पत्रकारों के साथ जब अन्याय हुआ तो नहीं लड़े हम। बताइए, हजरतगंज से लेकर के वहां तक हमें घेर लिया, वहां गिरफ्तार कर लिया और नहीं जाने दिया वहां तक। तो हम तो पत्रकारों के लिए लड़े, कोई नहीं लड़ा पत्रकारों के लिए। अगर लड़े हैं तो हम लड़े हैं, हमारी पार्टी लड़ी है। नेताजी 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 इधर इस साइड। जहां तक ये सवाल है पाकिस्तान का और सबका कुछ जो कहते, इसकी अभी जरूरत बोलने की नहीं हमें, लेकिन इस पर तो हम सोच समझ के आप लोगों से पत्रकार कुछ मित्र हैं उनसे भी बात करेंगे और भी बात करेंगे। ये फिर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होगा। अभी तो पाकिस्तान के दो विचार हैं। एक पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कर रहे थे, उनके आपसी में भी मतभेद हैं। अभी निर्णय एक दफा पाकिस्तान ने नहीं ले पाया है, जो कर गए वो कर गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं पाकिस्तान में भी वो सोचते हैं कि ऐसा इस मामले में हमको पढ़ना नहीं चाहिए था। हमारे पक्ष में भी कही, समाजवादी पार्टी के पक्ष में कही, और कुछ बात जो दल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ एक शब्द है आपका। लेकिन आपसे अपील हमारी है कि पत्रकार जो हैं वो बनाते हैं हवा और वो लिखते हैं, उस पर लोग विश्वास करते हैं। हम बोलेंगे तो विश्वास करेंगे, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन पत्रकार मित्र लिखेंगे तो इस पर सब विश्वास करते हैं। तो मेरी अपील है कि ऐसे अवसर पर आजम खां के साथ जो अन्याय हो रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है। आजम साहब के परिवार के महिला या उनके रिश्तेदारों ने वहां जाके छापा मारा है।